बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल की। और आईपीएल के अंदर एक बहुत बड़ी एंट्री हुई है, एक प्लेयर एंट्री डाली है। वो कौन है वो आप लोगों के साथ नाज़रीन शेयर होगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि मिचेल स्टार्क, जो कि आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े लेजेंड हैं, क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, और इस वक्त देखा जाए ओवरऑल तो ये दुनिया के अंदर यानी फास्टेस्ट बॉलिंग कराने वाले बॉलर्स में इनका शुमार होता है। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और इनको पाकिस्तानी यानी जो टीमें थी, ओनर थे मुल्तान सुल्तान के, कराची किंग के, इधर उधर के तमाम ने इसकी भी बोली लगाई कि हम इसको भी अपनी जो टीम है उसमें सेलेक्ट करें, इसकी सिलेक्शन और ये भी खेले। लेकिन क्या होता है कि इसको वो ऑफर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर आकर खेलने से इनकार कर देता है, रिजेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि जो पीएसएल है वो एक छोटी लीग है, लिहाजा वो छोटी लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो बड़ी लीग का हिस्सा बनना चाहते। बड़ी लीग जैसे आप देख रहे हैं कि ये आईपीएल हो गई। अब मिचेल स्टार्क जो है इसी आईपीएल को ज्वाइन करने के लिए हिंदुस्तान लैंड कर चुका है, वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है। यानी दोनों एशिया के ममालिक है, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान भी, दोनों के अंदर लीग हो रही है। और लीग भी क्या हो रही है? उसकी भी क्रिकेट की लीग है, उसकी भी क्रिकेट की लीग है। एक का नाम आईपीएल है, एक का नाम पीएसएल है। प्लेयर्स एक ही है जिसका नाम मिचेल स्टार्क है, उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। उसको पीएसएल में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी क्या करता है? पिक करता है। और यहाँ पर इसको बीसीसीआई भी क्या करता है? पिक करता है। बीसीसीआई भी उसको पैसे देता है और पीसीबी भी उसको पैसे देता है। फर्क क्या है कि जो पीसीआई का पैसा है वो थोड़ा कम है, जो बीसीसीआई का पैसा है वो सबसे ज्यादा है। तो इन चीजों को देखकर क्या होता है कि इन चीजों को देखकर मिचेल स्टार्क पीएसएल को रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है इसी बुनियाद पर, और वो आईपीएल को क्या करता है? ज्वाइन कर लेता है। तो ये नाज़रीन वो बुनियादी फर्क है। और इसी फर्क की बुनियाद पर क्या हो रहा है कि आप अपनी आंखों के साथ आज आपने देखा भी कि एक प्लेयर्स यानी दोनों ममालिक में सिर्फ बाढ़ का फर्क है, दोनों के जो खदो खाल हैं या मौसमी वेदर वगैरह ये भी सेम टू सेम है। लेकिन क्या है कि एक मुल्क कमज़ोर है, एक वीक है, उसकी इकानमी तबाह हो चुकी है। वो पीएसएल के नाम पर पैसे बनाने का तो जानते लेकिन लगाने का नहीं जानते। लगाने से मुराद कि इन्होंने जो प्लेयर्स के ऊपर फंडिंग की हुई है, जो उनकी कीमत लगाई हुई है, वो कीमत बहुत ही कम और स्लो लगाई हुई है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो खेलने से क्या करते हैं? साफ इनकार करते हैं। जब वो साफ इनकार करते हैं तो इस चीज़ का हिंदुस्तान जो है ना वो ऐसे समझ लें कि भरपूर जो है ना वो फ़ायदा उठाता है। वो अपने एक प्लेयर यानी फॉरेन कंट्री के अगर मिचेल स्टार्क है, उसकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो ये लीग हो रही है इसके अंदर एक प्लेयर की जो बोली लगाई जाती है वो 20 करोड़ से, ऐसे समझ लें कि बहुत ही कम 10 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इतनी लगाई जाती। तो मुझे ये बताइए कि एक प्लेयर जिसको पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ मिले, 3 करोड़ मिले, 4 करोड़ मिले, और उस प्लेयर को हिंदुस्तान दे रहा हो 30 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करेगा या हिंदुस्तान आना पसंद करेगा? फिर हिंदुस्तान के अंदर उसको प्रोटोकॉल अलग से मिलता है, जो उसकी टीम का ओनर होता है वो अलग से देता है। फिर पाकिस्तानी टीम का जो ओनर होता है वो प्रोटोकॉल अलग से देता है। और दोनों टीमों के जो प्रोटोकॉल होते हैं इनमें बुनियादी फ़र्क होता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और पाकिस्तान के अंदर इनको सफ़र करने की इतनी आज़ादी नहीं होती, हिंदुस्तान के अंदर उनको सफ़र करने की आज़ादी होती है। वो जिस सिटी में जाएं वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सख्तियाँ हैं, थोड़ी पाबंदियाँ हैं। जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता है
कि सिक्योरिटी को बताया जाता है, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो इसके बाद क्या होता है कि उनको इजाज़त दी जाती है। फिर वो जाकर थोड़ा घूमने फिरने से क्या होता है कि पहले उस सिटी की अंदरूनी ट्रैफिक भी बंद की जाती है, उस सिटी की बैरूनी ट्रैफिक भी बंद की जाती है, पीपल्स को कहीं नहीं आने दिया जाता, उनको रोक दिया जाता है। फिर इन प्लेयर्स को वहाँ पर भेजा जाता है, उतारा जाता है, फिर वो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान के पीसीबी का। और जब आईपीएल के दौरान हमने देखा, अभी हाल ही में आईपीएल को थोड़ा पीछे रखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड की जो टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, उनके जो प्लेयर थे उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटी के क्या क्या विजिट्स किए। कभी वो कहाँ जाते थे, कभी वो कहाँ जाते थे, कभी वो कहाँ जाते थे, यानी मुख्तलिफ सिटीज़ का जो फेमस हिंदुस्तान की प्लेसेस हैं उनका उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर वो निहाए और यानी जो उनको पसंद है उन्होंने वो किया वहाँ पर जाकर। तो ये चश्मों पर भी वो गए जहाँ पर वो चश्मे गर्म पानियों के निकल रहे थे, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने निहाया। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है और पाकिस्तान के अंदर वो वाला माहौल नहीं है। और इस माहौल को बनाने के लिए आपको मालूम है कि इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और इन्वेस्ट ये किस तरह से करें, जो खुद आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हों, जो आईएमएफ से क्या लेते हो, कर्ज लेते हो, वो किसी भी सूरत इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये वो रीज़न है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि इनकी जो पीएसएल है वो ऊपर आए और पीएसएल दुनिया का एक ब्रांड बने, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नाज़रीन इनको थोड़ी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्ट किस तरह से करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करने का तरीकाकार भी यही है कि सबसे पहले आप अपने यानी प्लेयर्स की जो प्राइसेस हैं, जो कंट्रैक्ट है, जो आईपीएल के अंदर उनको आप पिक करते हैं, वो 4 लाख में, 5 लाख में या 10 लाख में या 1 करोड़ में या 3 करोड़ में, उनको आप डबल करें। यानी 1 करोड़ को 2 करोड़ पे लेकर जाएं, 5 करोड़ को आप 10 करोड़ पे लेके जाएं, 50 लाख को आप 1 करोड़ पे लेकर जाएं। जब आप इस तरह से अपने प्लेयर्स को करेंगे, उसके बाद दुनिया के प्लेयर्स भी आपके यहाँ खेलने आएंगे और आपकी जो क्रिकेट है वो भी अप होगी। जब तक आप ये काम नहीं कर सकते उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों का जनाब आपको क्या होना चाहिए, एक इदराक होना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जब बल्कि आप पीछे ही रहेंगे। इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और इनके ऊपर क्या करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करनी चाहिए। जब आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाजमी जो है ना वो तरक्की करेंगे, नहीं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।